हेलो एवरीवन। हम अपना आज चैप्टर करेंगे 10। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैश बुक जो है उसे आप कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। आप जानेंगे सब्सिडी बुक्स क्या होती हैं, उसके अंदर आप समझेंगे कि कैश बुक को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये जर्नल से अलग कैसे होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और कैश बुक के क्या फीचर्स होते हैं। उसमें भी कैश बुक के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो देखेंगे इसके अंदर। सिंपल कैश बुक क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और हम देखेंगे इसमें कैश बुक जो है उनके अंदर बैंक कॉलम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैश बुक विद डबल कॉलम। इन्हें हम देखेंगे करना, और हम इसे बैलेंस करना और पोस्ट करना भी सीखेंगे। इसके अलावा जो आखिरी टॉपिक होगा हमारा वो है पैटी कैश बुक, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इससे पहले हम 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं सभी चैप्टर्स के। आप वहां से उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। हमने जो लास्ट चैप्टर फिनिश किया है वो हमने किया था लेजर का। आपको पता होगा कि जर्नल, जब आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो किसी भी एक बुक के अंदर सारी एंट्रीज कर देने से आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए कि आप कैश की ट्रांजेक्शन निकाल के दिखाइए, तो कैश की ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्हें आप अलग से एक जगह रिकॉर्ड कर सकें, इसके लिए हम अलग से बनाते हैं कैश बुक। यानी आप उनको जर्नल में रिकॉर्ड ना करके एक स्पेसिफिक बुक बनाइए आपने कैश बुक के नाम से, वहां रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो कैश बुक क्या है? टू रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश को रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाते हैं कैश बुक। इसमें क्या आता है? इसमें आपके रिसीट्स आते हैं और इसमें आपकी पेमेंट्स आती हैं। परचेज बुक जब बनाएंगे आप, तो इसमें आप रिकॉर्ड करते हैं ओनली परचेज ट्रांजेक्शन को। ठीक है। जितनी आपकी परचेज ट्रांजेक्शन है, वो भी क्रेडिट परचेजेस, वो आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक के अंदर। है ना? जैसा कि मैंने आपसे बताया, जर्नल में आप सारी एंट्रीज को एक साथ कर देंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको कोई एंट्री ढूंढनी है तो बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं। इसी प्रकार से कैश बुक बनाते हैं आप कैश ट्रांजेक्शन के लिए, परचेज बुक बनाते हैं क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन के लिए, सेल्स बुक बनाई जाती है क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं आप, जिसमें आप रिटर्न ऑफ गुड्स जो आपने पहले परचेज किए थे क्रेडिट पे, उन्हें आप जब वापस भेज देते हैं, तो उसके लिए आप बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक। और इसी प्रकार से जब आप सेल्स कोई करते हैं किसी भी इंसान को क्रेडिट पे, अगर वो कस्टमर आपको कोई सामान रिटर्न करता है क्रेडिट सेल वाला, तो उसे आप रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। जर्नल प्रॉपर में क्या आता है? जो ऊपर बताई गई किसी भी बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, करते हैं जर्नल प्रॉपर में। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने मशीनरी खरीदी है। अगर आपने मशीनरी खरीदी है क्रेडिट पे, तो वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर नहीं सकते, ना उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि वो आपका जो है डे टू डे बिजनेस नहीं है। मशीनरी तो वन टाइम खरीदते हैं आप। तो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारी 6 बुक्स हैं। इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बुक्स हमारी हैं उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फायदा क्या है? एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा कि हमने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया जो सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेगा, उससे काम एफिशिएंटली हो जाता है। दूसरा फायदा, एफिशिएंसी आती है ना, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, टाइम बचेगा हमारा। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, तो आप डायरेक्टली परचेज बुक को देख के आराम से वहां से क्रेडिट परचेज के रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ चेकिंग, है ना, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपने अलग अलग रिकॉर्डिंग करी है तो आपको चेकिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ढूंढ सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिवाइड कर पाते हैं इजीली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बुक से। कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। तो याद रखिएगा, कैश बुक के अंदर जो भी कैश ट्रांजेक्शन होती है, कैश ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड मानी जाती है। ठीक है, उसे आप रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक is a primary entry in which cash and bank transactions are recorded in a chronological order, है ना। जिस डेट वाइज वो चीजें हुई हैं, ट्रांजेक्शन हुई हैं, उसी डेट वाइज आप उसी ऑर्डर में सारी कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड में आप रिसीट कॉलम बनाते हैं, उसमें आप जो भी पैसे आपको रिसीव होंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। वाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में आप पेमेंट कॉलम बनाते हैं, वहां पे जो पेमेंट्स करेंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, एक सेकंड प्लीज। हाँ जी, कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, बैंक बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। जो कॉलम बना के सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है आप के अंदर जो है आप
उन दोनों कॉलम्स के अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन है उन्हें कैश कॉलम रिकॉर्ड कर देंगे, और जो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन बैंक ट्रांजेक्शन है तो बैंक कॉलम रिकॉर्ड कर देंगे। The balance by deducting it is the balance by deducting total payments over the total receipts to know the cash in hand और बैंक बैलेंस, है ना। ये चीज समझाऊंगा आपको मैं, तो क्वेश्चन करेंगे बेटर डिटेल में। फीचर क्या है इसके, एक तो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करती है कैश बुक, याद रखेंगे आप। रिसीट चेक्स डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, है ना, जो आपको पैसे मिले हैं या जो आपने चेक डिपॉजिट कराए हैं उन्हें आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो आप पेमेंट करते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो ऊपर आपने डिस्कस किया उसी को फीचर्स के पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए, कैश बुक एक सब्सिडी बुक है और एक प्रिंसिपल बुक है, ये दोनों काम करती है। कैसे? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। देयरफॉर कैश बुक इज आर सब्सिडी बुक्स। ऑल्सो कैश बुक इटसेल्फ अ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो ही कोई भी बुक बनाएंगे आप या कोई भी रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद आपको लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं। कैश बुक इकलौती ऐसी बुक है इसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है ओनली वन टाइम। आपको यहाँ से कहीं पोस्टिंग नहीं करनी है, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। इसीलिए कैश बुक को हम सब्सिडी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक दोनों कह सकते हैं। मतलब ये एज ए जर्नल भी काम कर रही है और एज ए लेजर भी काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कैश बुक को हम बोल सकते हैं सब्सिडी बुक्स एंड अ प्रिंसिपल बुक। ऐसी कोई बुक नहीं है इसके अलावा, ठीक है। कैश बुक दोनों काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक। आगे देखेंगे इसके अंदर हम। अब कैश बुक के टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल कैश बुक है जिसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली, इसमें बैंक कॉलम नहीं होता। उसके बाद है टू कॉलम डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आप कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट, रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, व्हेन देयर इज डिसऑनर ऑफ चेक आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। याद रखिएगा, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये कैश नेचर की भी नहीं है और क्रेडिट नेचर की भी नहीं है, इसीलिए इनको हम अलग से जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन इन दोनों बुक के अलावा एक और बुक बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मेट है, ठीक है, ये सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। आप देख पा रहे हो ये फॉर्मेट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था तो लेजर की तरह दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे डेट, डेबिट साइड में डेट, देखो पहले तो आपने इसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर लिया। ये हमारी क्रेडिट साइड है, दिस वन इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। उसके बाद आप यहाँ डेट लिखेंगे, इधर भी डेट आ जाएगी, इधर पर्टिकुलर्स रिसीट साइड, ठीक है, लेजर फोलियो, यहाँ रुपीज अमाउंट, इस प्रकार से पर्टिकुलर इधर पेमेंट साइड लेजर फोलियो और यहाँ रिसीट अमाउंट। ये आपका सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। इसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वाउचर नंबर एक कॉलम था ना ऊपर, बी नंबर, तो ये वाउचर नंबर है। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके तहत आप कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वाउचर नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड का टोटल कर लेना है, ठीक है। द टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज बिगर देन द or equal to the total payments column. The difference is written on the credit side as by balance CD, ठीक है। ये आपको बेटर समझा पाऊंगा जब मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए एग्जांपल हमारे पास दिया है, विकास विकास स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, इंट्रोड्यूसेस 50,000 एज कैश इन एज कैपिटल। तो उसने जो है 50,000 रुपये एज ए कैश कैपिटल लेके आया है वो। तो आप क्या करेंगे, आप कैश बुक बनाएंगे, ये डेट डाली आपने, इधर भी डेट डाल दिया आपने, ये पर्टिकुलर कॉलम है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था इस डेबिट साइड को बोलते हैं रिसीट साइड, तो कैपिटल के नाम के आपके पास पैसे आए हैं वो है 50,000, तो आपने यहाँ लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट दैट इज 50,000, ओके। अच्छा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, एंड बैलेंसिंग फिगर क्या है, वही है 50,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है सीडी माने क्या था, कैरिड डाउन, और ये क्योंकि नीचे आ गया है ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसको बोल देंगे हम टू बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स परचेज कर लिए कैश में 2 अप्रैल को 20,000 की। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे एंट्री, आप यहाँ पे ये बैलेंस बीडी आ गया 2 अप्रैल को 50,000 ऊपर से नीचे आ गया था। देन क्या किया आपने, परचेज कर लिया आपने गुड्स 20,000 के। तो जो अब बैलेंसिंग फिगर आएगी यानी आपके पास 30,000 रुपये कैश बच गया है, इसको हमने बोल दिया बाय बैलेंस सीडी, और ये नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट डेट का आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाय टू बैलेंस बीडी आ गया 30,000। देखिए कैश बुक क्लोज करने की बात है, अगर इसे डे वाइज क्लोज कर रहे हो आप तो ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस है, मंथ वाइज क्लोज कर रहे हैं आप तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए इसके अंदर, गुड्स आर सोल्ड इन कैश फॉर 30,000 ऑन 3 अप्रैल 2022। आपने कैश में गुड्स बेचे हैं 30,000, तो पिछला बैलेंस था 30,000, आपने सेल्स कर दी है क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो ये डेबिट साइड में दिखाएंगे आप। 30,000 की आपने सेल और कर दी है, वो इधर आ जाएगा, और इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इस साइड में। इस प्रकार से नेक्स्ट डे का बैलेंस हो गया आपका 60,000। अब विकास ने 5,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्रॉइंग्स कर लिए उसने, तो इधर तो हमारा बैलेंस बीडी रहेगा 60,000, लेकिन यहाँ पे ड्रॉइंग्स के नाम के पैसे घटेंगे, क्रेडिट साइड में 5,000। अब बैलेंसिंग पीरियड कितनी आ गई यहाँ पे 55,000, ठीक है। और यही आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का 55,000 अप्रैल 5 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। 2,000 is paid to the printer for printing bill, book, letter heads etc. on 5th अप्रैल 2022। तो आपने 2,000 रुपये का खर्चा और कर दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम का, तो जो बैलेंस 55,000 था आपका उसमें से 2,000 रुपये और कम हो जाएंगे, और बैलेंस सीडी यहाँ पे आ जाएगा 53,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आप ऐसे पोस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल, अगर आप पूरी ट्रांजेक्शन की एक बार में बनाएंगे कैश बुक, तो ऐसे पोस्टिंग होगी। कैपिटल आपकी कितनी आगे निकल के 50,000, सेल से आपके पास पैसे आए 30,000, आपने परचेज की थी 20,000 की, ड्रॉइंग्स की थी आपने 5,000 की, प्रिंटिंग स्टेशनरी आपकी 2,000 की आपने खर्च किया था, और ये आपकी बैलेंस की फिगर आ गई। इसका मतलब ये कि इतना बैलेंस बचा है आपका नेक्स्ट सेशन के लिए, अप्रैल 6 के लिए आपके पास 53,000 रुपये बचे हैं। तो ये आपका एक तरीका था पोस्टिंग का, ट्रांजेक्शन को दिखाने का कैश बुक के अंदर। अब देखिए ये कह रहा है आपसे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, आपको एक सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश सेल्स दी हुई है, डिपॉजिट कैश इन बैंक दिया हुआ है, आपको चेक इशू किया है, ये दिया है, वेजेस पेड इन कैश, कैश सेल्स, कैश से जुड़ी हुई जो ट्रांजेक्शन दी गई है आपको वो पोस्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैश इन हैंड 25,000, तो ये कैश इन हैंड आपके पास पहले से ही होगा, तो इसको आपने बैलेंस डीडी मान लिया, ठीक है। लास्ट ईयर का बैलेंस आपका इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 25,000। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कैश सेल्स, आपने 2,20,000 कैश सेल्स कर दी है, तो वो यहाँ आ जाएंगी टू सेल्स अकाउंट 2,20,000 एक्चुअली। उसके बाद हमारे पास डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, 2,00,000 रुपए आपने कैश बुक से निकाल के बैंक में जमा कर दिए हैं, तो इसे आप यहाँ दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने ये पैसे कैश बुक से निकाल के बैंक में जमा कर लिए हैं। आपको मैं रिपीट कर दूं, जितनी भी आपके पास रिसीट होती है कैश की वो यहाँ दिखाते हैं आप, और जितनी भी आप पेमेंट्स करते हैं वो यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद कहता है आपसे इशूड चेक टू द क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। तो बताइए आपने चेक इशू किया है, क्या इस चेक इशू करने का हमारी कैश बुक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैश डिस्काउंट आप यहाँ दिखाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एंट्री आप स्किप कर देंगे, और ये नोट में आपको लिखेगा, मिला हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ पेमेंट मेड ऑन 3 अप्रैल 2022 टू क्रेडिटर बाय चेक, हैंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। इसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, वेजेस पेड इन कैश, आपने 22,500 की वेज पे की है, वो भी कैश में पे की है, तो यहाँ दिखाएंगे आप बाय वेजेस अकाउंट। उसके बाद कैश सेल्स है आपकी, हमारी इनकम है या एक तरीके से कैश रिसीव हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट, ओके। उसके बाद है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, आपने फिर बैंक में पैसे जमा कर दिए 1,50,000 रुपए, तो बाय बैंक। उसके बाद हमारे पास है पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट द बिल नंबर दिस, आपने कैश पे किया है 4500 का, वो यहाँ दिखा देंगे आप कैरिज आउटवर्ड्स के नाम से, ट्रांसपोर्टर को बिल पे किया है इसीलिए। नेक्स्ट पेड कैश फॉर रिपेयर्स, आपने रिपेयर्स के लिए कैश पे किया है 2,000, तो ये भी आप नीचे दिखा देंगे 2,000 रुपीज। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, याद कीजिए क्रेडिट वाले गुड्स को आप कैश बुक में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसे आप कहाँ दिखाएंगे, इसे आप दिखाएंगे परचेज बुक में, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज है, ओके। पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 500 डिस्काउंट, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है कैश बुक का, आपको सिर्फ 9500 को दिखाना है यहाँ पे बाय सुनील अकाउंट, ओके। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 9,000, आपने बिजली का बिल पे किया है 9,000 रुपए कैश में, तो यहाँ दिखा देंगे आप। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 2500, कैश इकट्ठा किया है आपने 45,000 का महेश से, वो दिखाएंगे। जो डिस्काउंट है दिया गया है उसको आपको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास, बैलेंस सीडी 72,500, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का, और ये हमारा मई का, 1 मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कैश बुक के क्वेश्चंस को करना है। ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, ओके। तो एक एक दो बातें याद रखनी है, कैश बुक कांट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए, सोचिए।
बिकॉज कैश बुक हमारा एक एसेट अकाउंट है और कैश कभी नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, इसीलिए ये कभी इसका कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, पोस्टिंग के आपको तरीके मैंने बता दिए कैसे पोस्ट करना होता है आपको। ठीक है, बाकी हमारी जो डबल कॉलम कैश बुक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, स्टे ट्यून्ड।